शहर पर रात का काला साया गहराता जा रहा था। एक पुरानी लोकल बस धुंध भरे जंगलों की ओर बढ़ रही थी। उसी में मैं यानी विवेक बैठा था। महीनों की भागदौड़ के बाद मुझे एक नौकरी मिली थी। हाईवे से दूर पुराने सूरतगंज फ्यूल स्टेशन पर रात की ड्यूटी। खुशी थी, लेकिन डर भी किसी छाया की तरह मेरे साथ चल रहा था। बचपन का दोस्त राहुल मेरे हालात जानता था। स्कॉलरशिप नहीं मिली, 3 महीने से ट्यूशन के पैसे बकाया थे, घर में माँ बीमार और न जाने कितनी और परेशानियों के चलते मुझे मजबूरी में ये रात वाली नौकरी पकड़नी पड़ी। तभी मैंने राहुल पर कॉल किया। राहुल ने पूछा, स्कॉलरशिप मिली क्या? मैंने मना करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप तो नहीं मिली, लेकिन एक नौकरी मिली है सूरतगंज फ्यूल स्टेशन पर। यह सुनते ही उसने जोर से कहा, क्या सूरतगंज? अरे पागल है क्या तू? तुझे पता है ना कि वो जगह ठीक नहीं, वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। ऊपर से वो शहर से कितना दूर है। मैंने कहा कि यार नौकरी तो करनी है। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हुई तो भागना मत, मुझे कॉल करना, मैं रात भर जाग रहा हूं, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं ना। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। रात का अंधेरा और भी डरावना होने लगा था। तभी बस ने मुझे एक सुनसान छोटे स्टेशन पर उतार दिया। सामने ही सड़क पर पुराना फ्यूल स्टेशन था। पहुंचते ही स्टेशन मास्टर का फोन आया। उसने कहा, हेलो बेटा, पहुंच गए क्या? चाबी तो है ना तुम्हारे पास? जाओ ऑफिस खोलकर अलमारी से वो एक लाल रजिस्टर निकालो और उसमें लिखे नियमों को ध्यान से पढ़ो। और हाँ, एक भी नियम नहीं भूलना, याद रहेगा ना? मैं अब दोबारा कॉल नहीं करूंगा, फोन स्विच ऑफ कर दूंगा। ऑल द बेस्ट बेटा, गुड नाइट। इतना कहकर उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। ऑफिस के अंदर अंधेरा और सीलन थी, जैसे किसी ने सालों से दरवाजा खोला ही ना हो। मैंने अलमारी खोली और पुराना लाल रजिस्टर हाथ में लिया। रजिस्टर पुराना पड़ चुका था, पन्ने पीले और किनारों से फटे हुए। रजिस्टर हाथ से लिखा हुआ था। उसे खोलते ही मैंने नियम पढ़े। पहला नियम, पंप ठीक रात 10 बजे खुलेगा, उसके पहले नहीं। अगर कोई वाहन उससे पहले आए तो बाहर मत जाना, अंदर ही रहना। जब वो चला जाए तो उसके ठीक 15 मिनट बाद बाहर निकलना। दूसरा नियम, किसी भी वाहन से उसकी मंजिल मत पूछना, बस फ्यूल भरो और पैसे लो। और अगर एक सफेद रंग की एम्बेसेडर कार बिना हेडलाइट के आए तो इंतजार करना। वो एक बार हॉर्न बजाएगी, चुपचाप बाहर जाना, फ्यूल भरना, लेकिन कोई सवाल मत पूछना। तीसरा नियम, अगर कोई आदमी ऐसे नोट दे जो बर्फ से भी ठंडे हों, उन्हें सिर्फ जंग लगे लोहे के बॉक्स में रखना, नए बॉक्स में नहीं। चौथा नियम, रात 3 बजे के बाद सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करके पर्दे गिरा देना। खिड़की से बाहर कभी मत देखना। उस समय एक सुंदर लड़की भी आएगी जो तुमसे मदद के लिए कहेंगी, लेकिन उसकी तरफ मत देखना। पांचवा और आखिरी नियम, रात 3 बजे से पहले एक ट्रेन की वर्दी वाला आदमी वहां आएगा। वहां कहीं भी रेलवे स्टेशन नहीं है। वो हंसकर पंप नंबर 4 की तरफ इशारा करेगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब मत देना, नहीं तो फिर तुम बच नहीं पाओगे। इस आखिरी लाइन को पढ़कर मेरे हाथ कांप गए। मैंने रजिस्टर बंद करके वापस रख दिया। मन में डर और दिमाग में बेचैनी तैरने लगी। तभी स्टेशन की नियॉन लाइटें अचानक झपकने लगीं। एक बार, फिर दूसरी बार, जैसे मरने से पहले आखिरी सांस ले रही हों। उसी घड़ी धुंध के बीच से एक सफेद एम्बेसेडर बिना हेडलाइट के सामने आकर रुक गई। मुझे नियम याद थे, सवाल नहीं करना था। मैं बाहर गया। कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, अंदर का कुछ भी दिख नहीं रहा था। एक भारी, धीमी पर अजीब आवाज ने बस इतना कहा कि फ्यूल भर दो। मैं कांपते हाथों से टैंक भरने लगा। इसी दौरान अंदर बैठे आदमी ने पूछा कि ये रास्ता कहां को जाता है। पहले तो मैं चुप रहा, फिर मुझे नियम याद आया। मैंने कहा, हर रास्ता और सड़कें कहीं ना कहीं तो जाती ही हैं साहब। टैंक फुल हो गया। जब पैसे लेने की बारी आई, तभी कार की खिड़की का शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक हाथ पैसों के साथ बाहर निकला। उंगलियां लंबी, अस्वाभाविक,
जैसे कई साल पहले मर चुका कोई जीव उठा हो। वो एक कंकाल का हाथ था। मैं पूरी तरह कांपने लगा। मैंने पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नोट छूते ही जैसे बर्फ पर हाथ रख दिया हो। मैं भागकर ऑफिस में गया और जल्दी से वो नोट पुराने लोहे के बॉक्स में डाल दिए। मैं हाफते हुए पानी की बोतल उठाई और पूरी बोतल एक बार में ही गट-गट करके खत्म कर दी। चेहरा धोने बाथरूम गया तो आईने के पास एक 1995 का अखबार रखा मिला। पहले पन्ने पर लिखा था, मध्य रात्रि बस हादसा, 26 यात्री मरे, सभी शव गायब, समय रात 3 बजे, जगह सूरतगंज स्टेशन। मैं सन्न रह गया। क्या वो लोग यहीं आते हैं? मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन के हॉर्न और उसकी छुक छुक की आवाज पूरे स्टेशन में गूंजने लगी। हालांकि यहां सैकड़ों मील तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, फिर भी मैं जमकर अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा रहा, डरा हुआ, सुबह का इंतजार करता हुआ। 3 बजने में अब कुछ ही मिनट बचे थे। मैंने ऑफिस बंद किया, खिड़कियों पर पर्दे गिराए और कुर्सी पर बैठ गया और बार बार वही अखबार पढ़ने लगा। मेरे दिमाग में अब वही न्यूज घूम रही थी। 3 बजे। पहले कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक स्टेशन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने सीसीटीवी कैमरा पर देखा, बाहर लाल साड़ी में सजी हुई एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो ठंड से ठिठुर रही थी और मदद मांग रही थी। लेकिन मुझे नियम याद थे। मैं वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। मैंने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। गौर से देखने पर मुझे उस लड़की के पैर दिखाई दिए। उस लड़की के पैर उल्टे थे। मेरी आंखें वहीं जम गईं और मानो सांसें ने काम करना बंद कर दिया हो। तभी अचानक स्टेशन की पूरी लाइटें तेजी से झपकना शुरू हो गईं, जैसे स्टेशन किसी अदृश्य झटके से कांप रहा हो। एक पल में सब बुझ गया। गाड़ियों, कार और लोगों की भारी भीड़ जैसी आवाजें आने लगी, जैसे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग हों। नियम याद था, बाहर नहीं देखना, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। मैंने हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर देखा और मेरा खून जम गया। स्टेशन पूरी तरह अंधेरे में था। प्लेटफॉर्म पर कई काली छायाएं खड़ी थीं। उनके शरीर नहीं थे, बस लाल चमकती आंखें जैसी कोई दानव। वे आपस में फुसफुसा रही थीं, मेरे अस्तित्व से बेखबर। तभी अचानक वही सफेद एम्बेसडर फिर आई और लगातार हॉर्न बजाने लगी। हॉर्न की आवाज पर वे सभी छायाएं एक साथ मेरी खिड़की की ओर मुड़ी और हवा में तैरते हुए ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। मैं खिड़की से हटकर पीछे की दीवार से चिपक गया। दिल धड़कना बंद सा हो गया था। 1 सेकंड बाद हॉर्न की आवाज थम गई। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक ठक, इतना जोरदार कि पूरा ऑफिस हिलने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने में तर हो गया। मेरी सांसें टूटने लगी। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो देखा उस पर पहले से ही राहुल की 3 मिस्ड कॉल आ चुकी थी। मैंने राहुल को कॉल लगाया। दूसरी घंटी पर कॉल उठाई। मैंने डर में कांपते हुए कहा, हेलो राहुल। लेकिन उधर से उसी कार वाले आदमी की आवाज आई, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। इतना सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न और मैं बेहोश हो गया।